वे सूरज के साथ उठते हैं, झारखंड के संथाल। उनकी आवाजें हवा के साथ चलती हैं, साल और महुआ के जंगलों से गुजरती हुई। उनके गीत धरती, मिट्टी, बारिश और प्रकृति के पास रहने की खुशी को बताते हैं। समय बदला है, अब उनके जंगलों में सड़कें बन चुकी हैं। जहां पहले आग जलती थी, आज वहीं मोबाइल की रोशनी दिखती है। फिर भी उनकी आत्मा वही है। उनके सपने शांति से चलते हैं, धैर्य के साथ। संथाल क्षेत्र में जीवन अब भी जंगल की धड़कन के साथ चलता है। उनकी उम्मीद गीतों, मेहनत और साझा कहानियों में जीवित है। शाम होती है और ढोल की आवाज उन्हें फिर घर बुलाती है। पुराने गीत नई आवाजों के साथ जुड़ जाते हैं। 15 नवंबर को जब झारखंड ने 25 साल पूरे किए, संथाल हमें याद दिलाते हैं, तरक्की भूलना नहीं है, तरक्की याद रखना है कि हम इस मिट्टी की संतान हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्राचीन कथाएं आज भी प्रकृति में जीवित हैं। संथालों की दुनिया, इस धरती के लोगों की दुनिया। हर पेड़, हर नदी, हर पहाड़ी में एक कहानी बसती है और हर मौसम उनके जीवन की चाल तय करता है। ये पवित्र भूमि सिर्फ घर नहीं है, ये उनका शिक्षक है, उनका सहारा है और उनके अतीत से जुड़े जीवन की साक्षी है। हमें रोज खेत पर जाना होता है ताकि फसलों की देखभाल कर सके। धान पकने लगा है, इसलिए हमें अपनी फसल और खेतों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हर व्यक्ति अपना काम जानता है, अपनी भूमिका, अपना हुनर और समुदाय के तरीके में अपनी जगह। कुछ लोग शांति से काम में आने वाली चीजें और वाद्य बनाते हैं, ठीक वही जिसकी उनके लोगों को जरूरत होती है। उनके हाथों में पीढ़ियों का ज्ञान होता है। वे चीजें बनाते हैं जो सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि उनके जीवन से गहराई से जुड़ी होती हैं। छोटा बच्चा से सीखा है, हम छूने के लिए सीखा, घूमने के लिए सीखा है। हम लोग हम सूप बनाते हैं, डलिया भी बनाते हैं, बांस बाहर से ले आते हैं, बना के बेचते हैं। ये ना जंगल और पहाड़ ना सिर्फ इन्हें प्राकृतिक रूप से इनकी रक्षा करता है, साथ ही ये प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। खाद्य भोज्य पदार्थ के साथ साथ तमाम तरह की औषधीय चीजें जो हैं वो पहाड़ों में मिलती हैं। तो इनके लिए जंगल और पहाड़ के सिर्फ ये हरियाली और पर्यावरण से इनका संदर्भ नहीं है। संथाल कम्युनिटी जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है, पहले भील, देन गौड़, फिर इसके बाद संथाल, और भारत का ये इकलौता ऐसा समुदाय है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी भौगोलिक और सामाजिक विस्तार देखा जा सकता है। भारत के बाहर संथाल समुदाय बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी मिलता है। भारत के भीतर उनकी सबसे बड़ी आबादी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहती है और कुछ छोटे समुदाय बिहार के कुछ जिलों में भी बसे हुए हैं।
झारखंड में फ़िलहाल 33 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई हैं और संथाल सबसे ज़्यादा झारखंड में हाईली पॉपुलेशन फर्स्ट में इनको इंक्लूड किया जाता है। आदिवासी ज्ञान परंपरा, जब से बच्चा पैदा होता है तब से उनको पता है, जैसे अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप अपनी तबीयत को कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए, आदिवासी समाज बहुत ही पुराना समाज है, तो ये जो ज्ञान की परंपरा है वो महिलाओं में भी उतना ही है जितना पुरुषों में समाज में है। पूर्वी भारत में इस समय तक बारिश थम जानी चाहिए थी, लेकिन बादल अब भी टिके हुए हैं। लामधो सोरेन चिंतित है। उसकी धान की फसल पक चुकी है, लेकिन खेत इतने गीले हैं कि कटाई शुरू नहीं हो सकती। अब उसके पास एक ही सहारा है, अपने पूर्वजों पर विश्वास। प्रायः जब हम झारखंड के जनजातियों या आदिवासियों की बात करते हैं तो उनकी एक विशिष्ट धार्मिक मान्यता है, विश्वास है, और वो मूल रूप से बहुत ही मजबूत ढंग से प्रकृति से जुड़ा है। तो आप जब भी इनके आप धार्मिक आस्था को देखने का प्रयास करेंगे तो ये आप देखेंगे कि इनका जो सेक्रेड ग्रूव है, जिसे हम लोग कॉमनली सरना स्थल कहते हैं, इन्हें जाहिर थान कहा जाता है, जहाँ पे ये नियमित अपने जो प्राकृतिक और पारंपरिक पूजा है वहाँ अपनी पूजा की गतिविधि करते हैं। रात अनिश्चित है, लेकिन पूर्वजों पर उनका भरोसा उन्हें शांत रखता है और सुबह के लिए उम्मीद देता है। बारिश अब रुक चुकी है। धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। संथालों के लिए ये खुशी का पल है और अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का भी। आप हमारे पूजा में देखेंगे हम किसी एक दिशा को बांध के नहीं रखते हैं, भले पूरब की तरफ अपना मुख करके पूजा करते हैं, लेकिन जो जब हम प्रार्थना करते हैं चाहे सरोल या कर्म के समय में, तो हम 360 डिग्री की दिशा में घूमते हैं, और वो प्रत्येक कुछ अंतराल में हम कभी पशु पक्षी को याद करते हैं, कभी जंगल को के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी नदी के लिए करते हैं, कभी कीड़े मकोड़े के लिए करते हैं। तो पूरा एक होलिस्टिक है उसमें। जब पूरा गांव जश्न मना रहा है, लामधो सोरेन अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने जा रहे हैं। ये परंपरा संथाल समुदाय में पीढ़ियों से चली आ रही है। कृतज्ञता दिखाने का ये पुराना तरीका आज भी उनके दिलों और रीति रिवाजों में जीवित है। हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, पढ़े लिखे तो नहीं हैं, सिर्फ खेती करके परिवार चलता है। खेती के भरोसे परिवार का भरण पोषण होता है। हम लोग गरीब हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वर्षा पर ही निर्भर हैं। संपूर्ण बारिश नहीं हुई तो धान भी ठीक से नहीं होता है। इसके अलावा जंगल में जो कंद मूल साग फल फूल मिल जाता है वह सब खाकर गुजारा करते हैं। ये अपने देवता को या अपने पूर्वज को या आत्माओं को ये बूंगा कहकर बुलाते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटीज इनकी ये होती है कि ये अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि इनका मानना है कि संथाल अगर आज है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके पूर्वजों की है। ये शैव प्रधान समुदाय है। लोगों के ये बीच में ये चर्चा भी होती है कि जिस तरह से हम मंदिरों में शिवलिंग देखते हैं, उसी तरह से ये अलग अलग
पत्थर जो है वो शिवलिंग की तरह ही वो अपने घर में स्थापित करते हैं, अपने मांझी थान में स्थापित करते हैं, फिर जाहिर थान में भी स्थापित करते हैं। अपनी कला के माध्यम से C.R. हेम्ब्रम उनके पूर्वजों की कहानियों को नई आवाज देते हैं। एक ऐसी आवाज जो आधुनिक दुनिया से भी जुड़ती है। ये धरती में पानी ही पानी था, समुद्र जैसा पूरा, उसमें कहीं जमीन का नामो निशान नहीं था। तो मरांग गुरु जो हमारे सुप्रीम गॉड जो है, उन्होंने सोचा कि भाई मानव जाति का निर्माण करने का उन्होंने सोचा, तो बोला कैसे निर्माण किया जाए। तब उन्होंने हरो राजा मतलब हरो केचुआ है ना, उनको बुलाया, फिर चिंगड़ी माछ को बुलाया, फिर नाग सांप को बुलाया, फिर केचुआ, फिर उसमें केकड़ा को भी बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक सोने का थाली जो है ना कहाँ रखा जाए जिसमें मिट्टी ऊपर से लाया जाए। तब उन्होंने होरो यानी कछुआ के पीठ पर सोने का थाली रखकर बोले ऐसे कैसे रखा जाए पीठ पर। तो उस पर उन्होंने सोचा कि भाई इसमें थाली तो रह नहीं सकता है। तो उन्होंने नाग साहब से कहा कि भाई आप जो है ना उसमें अपना पूरे उसमें से घेरा बना लीजिए, उसके ऊपर आपके ऊपर थाली रखा जाएगा। तो रखा गया। बोला भाई नीचे से मिट्टी कौन लाएगा। तो फिर केचुआ जो है ना नीचे जमीन पर अपना मुंह रखा और पीछे जो है ना उसका पूंछ थाली पे रख के उन्होंने मिट्टी उठा के पूरा उसमें थाली में भरा। वो जो थाली वो धरती बना। तब फिर मरांग गुरु ने सोचा कि भाई इसमें मानव का निर्माण कैसे किया जाए। तो उन्होंने हंस और हंसिनी को मिट्टी का बनाया, उन्होंने उसमें जान डाला, उस हंसिनी ने अंडा दिया। अंडे में से 2 मानव निकले, एक लड़का और एक लड़की, और वही दोनों जो है पिलचुहड़म पिलचुगुड़ी के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं दोनों से ही संथाल मनुष्य जाति का जो है ना निर्माण हुआ। गांव और उनकी कहानियों से आगे यात्रा हमें हजारीबाग तक ले जाती है, जहां कला, स्मृति और परंपरा एक साथ मिलते हैं। गुस्ताव इमाम संस्कृति म्यूजियम चलाते हैं अपने पिता के साथ। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनजातीय समुदायों के बीच बिताया है और दुर्लभ संथाली कलाकृतियां जुटाई हैं। ऐसी धरोहरें जो आज दुर्लभ हैं। आज वो हमें अतीत की कुछ सबसे पुरानी कलाकृतियों की झलक देंगे। तो जोहार, हम अभी हजारीबाग के संस्कृति म्यूजियम और आर्ट गैलरी में हैं, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। यहाँ हमारे पास सुंदर ढोल है, यह मांदर है और यह नगाड़ा। नृत्य और विभिन्न अनुष्ठानों में इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा संथाल बहुत अच्छे शिकारी और मछुआरे होते हैं, क्योंकि उनका वन्य जीवन से गहरा रिश्ता है। यहाँ आप कुछ मछली पकड़ने के जाल देख सकते हैं। और ये घुंगू पत्ता रेनकोट है, जो बिल्कुल पारंपरिक है। ये किसी बाहरी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बेल की पत्तियों को सीकर ये रेनकोट बनाते हैं। साथ ही ये अपने पशुओं के लिए लकड़ी से बनी घंटियां तैयार करते हैं। और ये पानी की बोतलें हैं। और यह सौराय के लिए की गई उनकी अद्भुत कला है। मुझे लगता है दुनिया को इस कला को स्वयं देखकर समझना और सराहना चाहिए।
ये आर्ट फॉर्म आप देखें किसी संताल गांव में, एक जो इनकी जो पेंटिंग्स है मुझे इसलिए भी यूनिक लगती है, बीइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानवशास्त्री होने के नाते, कि जब हम मनुष्यों के इतिहास को झांकने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे हम एक ठोस उनके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं, वो हमेशा आता है अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पाषाण काल, और वहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं केव आर्ट से या गुफा में चित्रें बनती थी। तो वो कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं ट्राइबल्स में भी दिखता है, एक विशेषता है। तो उस पेंटिंग को मात्र सुंदरता नहीं देखे, हम उसको अध्ययन करने का प्रयास करें। उस पेंटिंग में आपको जीव जंतु सबके साथ, उनके साथ जो इंटरेक्शन ह्यूमन का, वो सारा दिखता है। तो ये पेंटिंग निश्चित बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ उनकी कला ही नहीं, संथालों के मिट्टी के घर जिनकी छत टाइलों से बनी है भी सोच समझकर बनाए गए हैं, जिनमें रोजमर्रा के जीवन के लिए विशेष स्थान होते हैं। संथाल घर में एक आंगन होता है और बकरी, गाय, मुर्गी व अन्य छोटे पशु पक्षियों के लिए जगह होती है, यानी पूरा गांव का प्राकृतिक वातावरण उसी में समाया रहता है। गुस्ताव इमाम के पिता बुलू इमाम कुत्तों के साथ एक विशेष रिश्ता रखते हैं, खासकर संथाली हाउंड्स के साथ उनका ये लगाव गहरा है। उन्होंने द डॉग्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स नामक किताब में द संथाल हाउंड शीर्षक से एक अध्याय भी लिखा, जो उनकी ताकत, निष्ठा और जनजातीय जीवन में उनके महत्व को दर्शाता है। संथालों और उनकी कुत्तों का रिश्ता बहुत खास होता है। जैसा मैंने कहा, संथालों के अलग अलग अनुष्ठान और परंपराएं होती हैं और शिकार भी उनके लिए एक रस्म है, जिसमें कुत्ते साथ रहते हैं। कुत्ते उनके साथी होते हैं और शिकार के दौरान जानवरों को एक दिशा में भगाते हैं, जहां युवा और बुजुर्ग संथाल धनुष तीर लेकर तैयार रहते हैं। कुत्तों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें शिकार में हिस्सा भी मिलता है। ये एकजुटता लोगों, जानवरों और प्रकृति के बीच संथाली जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। ये रिश्ता उनके समाज में भी दिखाई देता है, जहां समानता और सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा दुनिया के लोकतंत्र से बहुत पहले अस्तित्व में थी। एक गांव का अपना एक सिस्टम होता है, पारंपरिक व्यवस्था, ये फिर रूढ़ी व्यवस्था कह सकते हैं। और गांव के छोटे मोटे डिस्प्यूट जो होते हैं, आपसी कुछ अनबन हो गई, या फिर गांव में कोई ऐसा परिवार जो अपने ही किसी कम्युनिटी या फिर अपने ही क्लैन की किसी महिला से शादी की बात उठा रहे, तो वो अपना गांव लेवल का एक माझी होता है, मतलब विलेज हेड हो गया माझी, तो उनके जिम्मेदारी होती है ऐसे छोटे गांव के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का। और अगर अपने गांव लेवल पे वो सॉल्व नहीं होता है, कुछ बड़ा डिस्प्यूट हो गया है, लैंड इश्यूज हो गए हैं, सेम क्लैन में शादी हो गई है, तो अगर ये सब गांव के लेवल में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर वो 2-3 गांव और मिल करके बड़ा एक सभा करते हैं, उसमें फिर वैसे मामलों को सॉर्ट आउट किया जाता है। सुरेंद्र पहाड़िया बचपन से महान तिलका मांझी की कहानियां सुनते रहे। उनकी बहादुरी और हिम्मत की बातें उनके दादाजी ने सुनाई थीं। इन कहानियों से प्रेरित होकर सुरेंद्र ने अपने गांव के बीच तिलका मांझी की प्रतिमा बनाई। तिलका मांझी जबरा पहाड़िया थे और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को गुलाम में थे, गुलामी को मतलब स्वीकारा नहीं। इन्होंने अपना हथियार उठाया, तीर धनुष और अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ने शुरू किए। कई पहाड़ियों ने इसमें शहीद भी हो गए। तिलका मांझी जबरा पहाड़िया एक सरदार के रूप में इसको माना जाते थे। हम लोग भगवान के रूप में भी अभी मानना शुरू कर दिए, एक भगवान ही मानते हैं। जब इतना देश को हमारे लिए लड़ाई लड़े, तो हमें भगवान के ऊपर इनको दर्जा दे रहे हैं हम लोग। 1854 में सिद्धू कानू ने जब हुल का आगाज किया था,
गुरिल्लाबंद तरीके से ये लड़ाई लड़ते थे। फिर आमने सामने की भी लड़ाई लड़ी गई जिसमें 10,000 से ज़्यादा संथाल सरकारी दस्तावेज में बताए जाते हैं कि उस स्कूल में शहीद हुए। संथाल नायक नेतृत्व कर रहे थे, नायिकाएं नेतृत्व कर रही थी, लेकिन उस इलाके के 32 गैर आदिवासी कृषक समुदाय भी उस लड़ाई में शामिल था। 30,000 जो सेना थी उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो ट्राइबल नहीं थे लेकिन कृषक थे, और 2 युद्धों में हराया उन्होंने। सबसे खूबसूरत बात यह है, पीरपैंती के युद्ध में और वीरभूम के युद्ध में। तो ये जो एक अपराजयता का एक मिथक था कि ये गोरे लोग हैं, ये कभी हारेंगे ही नहीं, वो मिथक टूटा। सिद्धू और कान्हू भले ही युद्ध हार गए, लेकिन उनकी लड़ाई के कारण ब्रिटिशों ने संथाल परगना बनाया, एक ऐसा इलाका जहां संथालों की पहचान सुरक्षित रह सके। सन 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने उस भावना को आगे बढ़ाया और ओल्ड चिकी लिपि बनाई, जिससे मिली संथाली लोगों को अपनी खुद की आवाज। संथाल समाज अभी भी अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। एक तरफ जहां संथाल समाज के क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है, वो एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो सर्विस में हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब हम देखते हैं कि वो अपने समाज के साथ अपने पर्व त्योहारों में उनकी जो प्रेजेंस है वो ये शो करता है कि अगर हम एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अपने संस्कृति को साथ लेके चलें। और इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अभी की सरकार की भी पहल भी अच्छी रही है। आज दसई का त्योहार है। जंगल के चारों ओर से लोग बड़ा चटकम गांव इकट्ठा हो रहे हैं, जहां जल्द ही उत्सव शुरू होगा। लेकिन परी के लिए ये दिन कुछ और भी लिए हुए है। गांव के मेले का दौरा और शायद उसकी अपनी एक छोटी सी रोमांचक यात्रा। मेरा नाम है परी और हम उधर घूमने गए थे, तालाब मिला, कमल फूल तोड़ के लाया और आज उसका चित्र बनाएंगे। आज स्कूल छुट्टी था तो मैं घूमने गया था। मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है और खेलना भी बहुत अच्छा लगता है और ड्राइंग बनाने भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने ड्राइंग बनाना अपना सर से सीखा हूँ, मम्मी से भी सीखा हूँ और भैया से भी सीखा हूँ। परी की तरह कई संथाली बच्चे कला और प्रकृति के बीच एक सहज संबंध के साथ बड़े होते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मैं बड़े होकर आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आधुनिकता अगर तार्किकता को कहते हैं, आधुनिकता अगर हम नई शिक्षा को ग्रहण करने को कहते हैं, आधुनिकता हम कहते हैं अगर मानते हैं कि कृषि के अलावा हमको कोई और सेक्टर चाहिए जहां हम अपने नई पीढ़ी को रोजगार दे सकें, तो उसमें शामिल तो हुए हैं। वो जो भी रोजगार उपलब्ध है जिस सेक्टर में भी है, तो अन्य आदिवासी युवाओं के साथ साथ संताल युवा भी हैं और बंगाल में तो बड़ी संख्या में आप दिखाई पड़ेंगे। वो जब से झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है, इन पिछले लगभग 25 सालों में अगर हम देखें तो शिक्षा के स्तर में काफ़ी प्रगति हुई है। साथ ही साथ अभी सरकार ने एक नई पहल भी करी है जिसमें कि आदिवासी समाज के युवाओं को यूपीएससी और या अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए तैयारी कर सकें। उसके लिए दिल्ली में उनकी कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, साथ में उनके वहाँ रहने की व्यवस्था की जा रही है, स्कॉलरशिप्स प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये जो सारे पहल हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, हायर एजुकेशन के लेवल पे हो, सरकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दशई नृत्य दर्शाता है कि सब कुछ कहां से शुरू हुआ। ये नृत्य जंगल में जन्मी कहानियों और पीढ़ियों से आ रहे विश्वास की एक धारा की तरह है। संथालों के लिए ये नृत्य कभी खत्म नहीं होता। ये उनके दिल की धड़कन है।